जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार मनुष्य अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों को नष्ट कर लेता है और किसी दूसरे के पापों के बदले स्वयं दुख भोगता है। जब हमारे मन की कोई इच्छा पूरी ना हो तो हम भगवान को कोसते हैं और हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए तो हम भगवान को कोसते रहते हैं। तो आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं और दूसरे के पापों की सजा हमें भोगनी पड़ती है। मान लीजिए ये तीनों मित्र हैं, ए, बी और सी। ए और बी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, दिन रात भगवान का नाम सुमिरन करती हैं। सी जिसको भगवान से कोई मतलब ही नहीं, बस खाना पीना सोना और मौज मस्ती करना, बस यही एक जीवन है। एक बार सी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो ए और बी दोनों मिली। जब ए और बी ने सी के बारे में बात की तो ए ने सी की खूब बुराई की, उसकी खूब निंदा की कि वह तो भगवान का भजन ही नहीं करती, वह तो दिन रात मटर गश्ती में लगी रहती है, खाना पीना और सोना, बस उसको तो एक यही काम है। तो बी ये बात सुन रही थी तो बी ने भी कहा, हाँ बहन ये तो सही बात है। तब बी ने ए की हर एक बात में हाँ में हाँ मिलाई और सी के बारे में खूब निंदा सुनी। तो अब ए के पुण्य और बी के पुण्य धीरे धीरे सी के खाते में जाने लगे और इनके पुण्य कम होने लगे। ए और बी सी की बुराई किए जा रही हैं, खूब निंदा किए जा रही हैं और उनके सारे पुण्य सी के खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिसने निंदा की है उसके तो सारे पुण्य नष्ट होंगे ही, लेकिन जिसने सुनी है उसके भी सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और पाप करने वाले के खाते में चले जाएंगे जिसकी निंदा हो रही है। ए और बी ने जो भी व्रत किए, दान किए, निंदा करने से वो सब सी के खाते में चले गए। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि जो पापी मनुष्य हैं वो इतने सुखी रहते हैं और हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं? तो आज से ही कसम खा लीजिए कि कोई भी निंदा करे तो सावधान हो जाइए, ना ही तो निंदा सुननी है और ना ही निंदा करनी है। अपनी अनमोल चीज अर्थात अपने पुण्य हम ऐसे ही नादानी में खो देते हैं और दूसरे के पापों के भागीदार बन जाते हैं। तो आइए हम कसम खाते हैं कि ना ही तो निंदा सुनेंगे और ना ही निंदा करेंगे। तो इसी के साथ बोलते रहिए जय श्री राम।